जय हिंद, जय भारत। आप सभी भारतवासियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे नियम के बारे में जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। और क्या है ये एक्ट और क्या है ये बैंक का रूल, जो अगर आप लोग जानेंगे, आप लोगों को जितना ज़्यादा अधिकार होगा उतना ज़्यादा आप लोग सशक्त हो पाएंगे, यानी उतना ज़्यादा आप निडर होकर और बैंक वालों से मुकाबला कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर भी लोन है और लोन अमाउंट आप कर जाते हैं डिफ़ॉल्ट, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर पैसे भर दें, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस नियम के बारे में जान लें। इस नियम के बारे में आपको पूरे यूट्यूब पे और कोई भी नहीं बताएगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, कब लागू होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये अब आपके लोन अकाउंट पर लगा है कि नहीं लगा है, और ये एक बार लग गया तो उसके बाद आपको फिर किसी तरीके का बैंक को पैसा नहीं देना पड़ेगा, और बैंक या एनबीएफसी भी आपसे लीगल तरीके से पैसा वापस नहीं ले सकती। अगर एक बार ये नियम आपको समझ में आ गया तो ये आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप हमसे टेलीफोनिक भी जुड़ सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट। ये लिमिटेशन एक्ट आता है सेक्शन 18 के अंदर, जो बना है 1963 में। और इसका क्या काम है, देखिए, बैंक जब भी आपको लोन देता है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, और अगर आप उनको पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो रिकवरी का प्रोसेस समझिए क्या है। अब काफ़ी लोगों को रिकवरी का प्रोसेस ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ। 90 डेज़ में अकाउंट आपका जाएगा एनपीए, फिर 90 डेज़ ये लोग करेंगे रिकवरी, आपके रिकवरी एजेंट्स वगैरह को भेज के या कॉल करके। फिर उसके बाद 180 डेज़ के बाद यहाँ पे होगा सेटलमेंट। और अगर ये भी नहीं हो पाता है, पर्सनल लोन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर जहाँ आपने ईसीएस ऑन किया है या आपने अपना चेक दिया है और आपका लोन का अमाउंट ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर अगर आप सेटलमेंट भी नहीं करते हैं तब जाकर आपके ऊपर होता है ईसीएस बाउंस का केस, सेक्शन 138 या सेक्शन 25 का केस, जब आप सेटलमेंट भी नहीं करते हैं और लंबे समय तक डिफ़ॉल्ट करते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि अगर आप किसी तरीके से बैंक को रोकते हैं, कितने सालों के लिए ये समझिए, बैंक को आपको रोकना होगा मिनिमम टू मिनिमम 3 इयर्स के लिए। कब से लेके कब तक? 3 साल के लिए। तो जब आपने आखिरी बार ईएमआई पेड की, अगर आपने आखिरी बार ईएमआई पेड की है अप्रैल 2024 में, तो यहाँ से लेकर आपको अप्रैल 2027, तो अप्रैल 2027 के बाद बैंक या एनबीएफसी वाले चाह कर भी आपसे लोन वापस नहीं ले सकते, अगर इन 3 सालों में उन्होंने आपके ऊपर सेक्शन 25, सेक्शन 138 या किसी और अदर तरीके से केस वगैरह नहीं फाइल की है। तो फिर उनके पास कोई भी लीगल तरीका नहीं होता है पैसे को रिकवर करने का। एक बार फिर से बता दूं, 3 साल के बाद इनके पास कोई भी लीगल तरीका नहीं होता है आपसे पैसा रिकवर करने का। तो अब आप सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मेरी बात ये समझिए कि 90 डेज़ होने के बाद आपको रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, एनपीए वगैरह हो जाएगा अकाउंट उसके बाद, और बैंक एनपीए को कम से कम करने के लिए आपको सेटलमेंट के लिए बोलेगी। और अगर सेटलमेंट भी नहीं करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोन अकाउंट जो है वो राइट ऑफ हो जाते हैं। राइट ऑफ होने के बाद भी कॉल्स वगैरह आते हैं, कॉल करके कहा जाता है कि भाई पैसा आपका ड्यू है, पेड कर दीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए, 20% में 30% में सेटलमेंट कर लीजिए। और यही समय बीत रहा है। समय बीतते बीतते अगर 3 साल पूरे हो जाते हैं, जब आपने आखिरी बार ईएमआई पेड की थी वहाँ से लेकर आप 3 साल अगर पूरे कर लेते हैं, तो इसके बाद जो आपका लोन अकाउंट है उस पर लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा, और फिर बैंक या एनबीएफसी
वो चाह कर भी आपसे लीगल तरीके से पैसा रिकवर नहीं कर सकती। काफ़ी सब्सक्राइबर्स का ये सवाल रहता था कि आगे चल के क्या बैंक वाले हमारे ऊपर केस कर सकते हैं या हमारा 1 लाख का लोन 10 लाख का बना के हमसे रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस लिमिटेशन एक्ट जो सेक्शन 18 1963 के अंडर आता है, इसके अंडर में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिसमें आपके 3 साल बाद लीगल तरीके से पैसे की वसूली की जा सके। ये मैंने आपको समझा दिया बैंक और एनबीएफसी का नियम जो आपको पता होना चाहिए, और आप अगर फ्यूचर में लोन नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर ये समझिए, सेटलमेंट ना करने पर या तो आपका लोन राइट ऑफ होता है या फिर ईसीएस या चेक बाउंस का केस लगता है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपके लोन के अमाउंट पर और साथ ही में किस बैंक या एनबीएफसी ने आपसे लोन लिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप हमसे टेलीफोनिक जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डायरेक्ट कॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसी ही नई नई वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।